नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बाबा सबल सिंह बावरी के दर्शन करने की एक विधि बताऊंगा। ये विधि ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, कोई ज़्यादा सामग्री नहीं है। बहुत ही एक छोटी सी विधि है। इस विधि को करके आप बाबा सबल सिंह बावरी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं खुली आंखों से। ठीक है, देखिए खुली आंखों से दर्शन प्राप्त कर सकते हो आप, लेकिन आपकी सेवा के ऊपर है। ठीक है, सेवा अगर आप सही करते हो, जितनी मैं आपको माला बताऊंगा उतनी माला का आप जाप करते हो, तो आपको ठीक है, तो आपको खुली आँखों से दर्शन हो जाएँगे। अगर आप कम करते हो तो देखिए आपको सपन में भी दर्शन हो सकते हैं, यानी कि स्वप्न में, सपने में, रात को सोते वक़्त सपने में दर्शन हो सकते हैं। आप मंत्र जाप कर रहे हो तब भी आपको दर्शन हो सकते हैं आँखों से, मतलब कि आपकी आँखें बंद है, मंत्र जाप करते वक़्त तब भी आपको दर्शन हो सकते हैं। ठीक है? आपकी सेवा के ऊपर है हर चीज़। जितनी आप सच्चे मन से सेवा करोगे उतनी जल्दी आपको दर्शन प्राप्त हो जाएँगे। ठीक है? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों के कमेंट आए थे कि दिवाली पे सबल सिंह बावरी की सेवा बताओ कि उनके दर्शन प्राप्त हो। तो मैं इसीलिए आपको ये सेवा बता रहा हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी सेवा है। ठीक? तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं इस सेवा से आपको फ़ायदे बताता हूँ, यानी कि लाभ। आपको क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, आप भगत हो, आपके घर में कोई समस्या चल रही है तब भी आप इस सेवा को कर सकते हो, आपके घर की परेशानी ठीक हो जाएगी। आपके कारोबार में, घर में लड़ाई झगड़े, घर में कलेश या किसी भी चीज़ को लेके आपके घर में दिक्कत परेशानी चल रही है, आप इस सेवा को करोगे तो आपकी ये परेशानियाँ एकदम ठीक हो जाएँगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके गुरु हैं, आप भगत हो, ठीक है? तो अपने गुरु से इजाज़त लेके इस सेवा को करें। ठीक है? दिवाली की रात्रि को हम हुक्का लगाएँगे। इस तरीके से आप बात कर लीजिएगा अपने गुरु से। अगर आप भगत नहीं हो, तो आप अपने माता-पिता से, ठीक है, उनको गुरु मान के तब सेवा कर सकते हो, उनकी इजाज़त लेके। वरना इस सेवा का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप भगत नहीं हो और आपके गुरु हैं, आपने गुरु धारण कर रखे हैं लेकिन आप भगत नहीं हो, तो आप उनसे इजाज़त लेके इस सेवा को कर सकते हो। क्योंकि कोई भी गुरु दिवाली की रात्रि को आपको सेवा करने से कभी मना नहीं करेंगे। क्योंकि सब गुरु उस्ताद को पता होता है कि दिवाली की रात्रि को सेवा करेगा, मेरा शिष्य कोई भी सेवा करेगा तो उसको फल मिलेगा। ठीक है? उसकी देवी-देवता की शक्तियाँ बढ़ेंगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसका तपोबल बढ़ेगा। ठीक है? तो इस चीज़ से इसलिए कोई भी गुरु अपने शिष्य को मना नहीं करते सेवा करने के लिए। उस दिन होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि, ग्रहण काल, ठीक है? बहुत सारी शुभ तिथियाँ होती हैं, उनमें अगर आप सेवा करते हो तो आपके गुरु कभी मना नहीं करेंगे, आपको इजाज़त दे देंगे कि हाँ, आप करो इस सेवा को। और अगर आप किसी और देवी या देवता के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपने गुरु से कोई मंत्र ले सकते हो उनसे, ठीक है? मंत्र प्राप्त कर सकते हो कि गुरुजी मुझे मंत्र दो, ठीक है ना? फिर उसके बाद में आप सेवा शुरू कर सकते हो। अगर आपके गुरु मंत्र नहीं देते आपको, ठीक है? तो आप सिर्फ़ अपने देवी या देवता का नाम जप सकते हो। जैसे मान लीजिए माता काली है, माता काली, जय श्री काली, माता काली, जय श्री काली, इस तरीके से आप मंत्र जाप कर सकते हो। मतलब कि नाम का जाप कर सकते हो, नाम का उच्चारण, ठीक है? और कोई और देवता है, आप इसी तरीके से नाम का जाप करिए, आपको दर्शन प्राप्त हो जाएँगे। अब माला कितनी करनी है? इस चीज़ के बारे में बता दूँ मैं आपको, 108 माला करनी है आपको, दिवाली की रात्रि में, ठीक है ना? अब वो कैसे करोगे वो सब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से मंत्र जाप करोगे, किस तरीके से 108 माला जाप करोगे। आप पानी का गिलास रख सकते हो सामने क्योंकि गला सूख जाता है, ठीक है? आप आसन पे बैठने के बाद आसन से नहीं उठ सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपका गला सूख रहा है तो आप 1 घूँट पानी पी लीजिए, ठीक? लेकिन आसन पे से मत उठिएगा, आसन पे आपको बैठे रहना, आसन पे से नहीं उठना। ठीक, चाहे आप किसी आलती-पालती मार के बैठ सकते हो, उकड़ू स्टाइल में बैठ सकते हो, खड़े होके भी मंत्र जाप कर सकते हो, आप कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आपको आसन से हटना नहीं है, आसन से उतरना नहीं है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप आसन से उतरे तो वो से फिर समझ लीजिए आपको दोबारा से वो मंत्र जाप करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप दोबारा मंत्र जाप क्यों करोगे? आप मतलब कि आप आसन पे बैठे रहिए, आप मंत्र जाप कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएँगे। आपको एक बार मंत्र कंठस्थ हो गया ना, इस मंत्र को कंठस्थ ज़रूर कर लीजिएगा, कंठस्थ होने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप जल्दी-जल्दी मंत्र जाप कर सकते हो। मंत्र जाप जल्दी-जल्दी के चक्कर में ऐसा मत करना कि गलती बोलने लग गए, तो मंत्र एकदम साफ निकलना चाहिए शब्द से, ठीक है ना? आप और अब मैं आपको बताता हूँ विधि-विधान। और एक चीज़ और, कई भाइयों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि हुक्का क्या होता है?
हुक्का क्या होता है? देखिए हुक्का जो होता है ना वो आपने देखा होगा गाँव देहात में, कि ज़्यादातर देखिए गाँव देहात में ही चलते हैं हुक्के। गाँव देहात में आपने देखा होगा कि बड़े बूढ़े एक हुक्का पीते हैं, ऊपर मतलब कि अंगारी करके उसके अंदर अंगारी तम्बाकू तम्बाकू लगा के अंगारी भर के हुक्का पीते हैं, तो उसे कहते हैं हुक्का। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी आप सर्च करिए आपको उनकी फोटो तो दिख ही जाएगी। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि हुक्का क्या होता है, और बाकी आपको गाँव देहात में तो पता चल ही जाएगा कि हुक्का होता क्या है। ठीक है ना? तो कई लोगों के कमेंट भी आते हैं ऐसे भी कि हुक्का क्या होता है। अब मैं आपको विधि विधान बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जाप करना है और मंत्र जाप करना है, सेवा साधना करनी है, सब चीज़। ठीक है? सबसे पहले तो आप लक्ष्मी पूजन कर लीजिएगा। लक्ष्मी पूजन करने के बाद इस सेवा को करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। लक्ष्मी पूजा कर लीजिएगा आप, ठीक है? लक्ष्मी पूजा करने के बाद आप बाहर घूमना चाहते हो, थोड़ा बहुत किसी से मिलना चाहते हो, अपने गुरुजी के पास जाना चाहते हो, क्योंकि देखिए दिवाली की रात्रि पे व्यक्ति, शिष्य अपने गुरुजी से भी मिलने जाते हैं और गुरुजी से बात भी करते हैं। ठीक है? अगर उनके गुरुजी दूर रहते तो वो उनसे बात भी करते हैं। आने के बाद आप 10, 11, 12 इस बीच में हुक्का टिका दीजिएगा, मतलब कि इस बीच में ना आपका हुक्का टिक जाना चाहिए। हुक्का लगा दीजिए आप, ठीक है ना? इस बीच में जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आपका मंत्र जाप हो जाएगा। अगर आप 12 बजे भी करते हो तो 3-4 बजे तक आपके मंत्र जाप हो जाएगा, या इससे पहले भी हो सकता है। अब आपने हुक्का टिका दिया, देवी जो भी आपके देवता हैं, देवी देवता सबको भोग लगाइए। आप भोग जिस मर्जी का लगा सकते हैं, जो आपके घर में बना हो, ठीक है? लेकिन वो झूठा नहीं होना चाहिए। आप बाहर से भी कुछ भी ला सकते हैं, मिठाई ले आइए, लड्डू ले आइए, पेड़ा ले आइए, ठीक है? तो आप जो लाना चाहते हो वो आप भोग प्रसाद में लगा सकते हो। उसके बाद में आपको हुक्का टिकाने के बाद, आसन बिछाने के बाद आसन में बैठना है। दहलीज छुछकारना ना भूलें, दहलीज को 3 बार छू के गलती मान के सीधे आसन पे आके बैठ जाना है, सीधे पैर से। माथा टेक के आपको प्रार्थना करनी है कि बाबा जी मैं आपके दर्शन के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और हुक्का लगाया मैंने आज, ठीक है? और फिर आपको बोलना है कि मेरे घर में जो भी परेशानी है, हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाओ, इस तरीके से भी बोलना है। बोलने के बाद में आपको सीधे बैठ जाना है, माला लेनी है रुद्राक्ष की, ठीक है? रुद्राक्ष की माला लेनी है, रुद्राक्ष की माला से सीधे जाप करना शुरू कर देना, जो मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगा। ओम नमो बाबा सबल सिंह बोरी श्री श्री देवाय नमः। ओम नमो बाबा सबल सिंह बोरी श्री श्री देवाय नमः। ये मंत्र मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। ओम नमो बाबा सबल सिंह बोरी श्री श्री देवाय नमः। ओम नमो बाबा सबल सिंह बोरी श्री श्री देवाय नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पीड तेज थी, तो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है? और इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 108 माला। 108 माला आपको पहले भी दर्शन हो सकते हैं, 11 माला पे भी हो सकते हैं, 51 माला पे भी हो सकते हैं, ठीक है? 100 माला पे भी हो सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है 21 माला पे भी हो जाता है, 5 पे भी हो जाता है, किसी किसी को तो पहली पे ही हो जाते हैं। तो आपको लेकिन मंत्र जाप पूरा करना है 108 माला। तो पहले से ही थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा बैठने की, मंत्र जाप की, इस चीज़ की आप करिएगा, तब आप बिल्कुल सटीक तरीके से मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप के बाद आपको उठना नहीं है, एक गिलास पानी का रख लीजिएगा, उसमें आपको प्यास लगती है, गला सूखता है तो एक एक घूंट करके पानी पी सकते हैं, ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, ठीक है? अब आपको ये तो समझ में आएगा। अगर कोई भी आपको कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बना दूंगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है? ये एक सिंपल साधना है, बहुत ही सिंपल। अगर आप बिना किसी विधि विधान के होली की रात्रि या फिर दिवाली की रात्रि पे पूजा करते हो ना, तो वो पूजा सफल होती है, चाहे आपने कोई भी विधि विधान नहीं करा। ये बहुत ही चमत्कारी विधि है। आप इस विधि से एक बार मतलब ये एक विधि को जरूर करके देखिएगा, आपको दर्शन प्राप्त होंगे, ठीक है? और इस मंत्र को आप रेगुलर में भी जाप कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। रेगुलर में कैसे, आज आपने 108 माला कर ली, आप अगर 108 माला नहीं कर सकते तो आप पहले ही बोल दीजिएगा कि मैं 51 माला करूंगा, लेकिन हाँ 108 माला करोगे तो आपका फायदा है, आपको सब चीज के दर्शन होंगे, सब चीज का आपको अनुभव होंगे, ठीक है? बहुत ही चमत्कारी है 108 माला, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। आप कैसे गिनोगे, आप थोड़े मोती रख लीजिएगा 108, 2 कटोरी में एक माला हो गई, मोती उठा के दूसरी कटोरी में डाल दिया। इस तरीके से आप मंत्र की गिनती कर सकते हो, माला की गिनती कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो
तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। और हमसे अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो तो सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।